नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मोक्ष और नोबेल प्राइज। दोस्तों, मोक्ष क्या होता है? सबसे पहले हम इस पर चलेंगे कि ये मोक्ष क्या होता है। मोक्ष दोस्तों, मोक्ष का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ। फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ। दोस्तों, मेरा एम जो है वो यही है कि हार्ड से हार्ड चीज, टफ से टफ चीज, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज, जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो इतनी इजी बनाई जाए कि वो 7 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल के बुजुर्ग को समझ में आए। ये डिफिकल्ट, कितनी भी चीज डिफिकल्ट हो उसको इतना आसान बना दिया जाए कि जिससे वो बहुत आसान हो जाए और 7 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल के बुजुर्ग को समझ में आ जाए। तो दोस्तों, फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ यही मोक्ष है। अब दोस्तों, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? मोक्ष का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? दोस्तों समझिए, ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोक्ष क्या है। दोस्तों, फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत ही आसान है। वो कहता है, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए दौड़ पड़ो। दूसरों के दुख को दूर करने के लिए दौड़ पड़ो। दूर करने के लिए दौड़ पड़ो। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। तुरंत भागो, जाकर के उसके दुख को दूर करो। ये मोक्ष का पहला सिद्धांत है, पहला प्रिंसिपल है, पहली थ्योरी है। अगर आप दूसरों के दुख को देखते ही, सुनते ही उसको दूर करने की कोशिश में लग जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं, तो आप समझ लीजिए कि मोक्ष के पहले प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। अब दोस्तों, हमने समझ लिया। अब चलते हैं दोस्तों नोबेल प्राइज पर। ये नोबेल प्राइज क्या होता है? क्या होता है तो नहीं, कैसे मिलता है, इसको समझना चाहिए। दोस्तों, नोबेल प्राइज कैसे मिलता है? इसकी सबसे बड़ी चीज है फंडामेंटल थिंकिंग। फंडामेंटल थिंकिंग। अगर आप फंडामेंटल थिंकिंग कर सकते हो, फंडामेंटली सोच सकते हो, या रूट कॉज थिंकिंग, रूट कॉज थिंकिंग, अगर दोस्तों आप जड़ में जाकर के किसी के सोच सकते हो, कुछ भी जड़ में जाकर के सोच सकते हो, तो समझ लो कि आपको धीरे 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 करके नोबेल प्राइज की तरफ बढ़ रहे हो। दोस्तों जरा समझिए, मोक्ष का पहला प्रिंसिपल है, यानी पहली जड़ है कि दूसरे के दुख को दूर करने के लिए दौड़ पड़ो। अगर आप इस फर्स्ट प्रिंसिपल को साइंस में इस्तेमाल करते हैं, हम इसका इस्तेमाल साइंस में करते हैं कि क्या मॉलिक्यूल्स ऐसा करते हैं, वास्तव में क्या मॉलिक्यूल्स ऐसा बिहेवियर करते हैं कि किसी दूसरे के दुख को देखते ही दौड़ पड़ते हैं दूर करने के लिए? क्या ऐसा करते हैं? अगर हम इस चीज को समझ पाए
तो समझ लो कि हाँ, हम रूट थिंकिंग कर पाएंगे। और अगर दोस्तों रूट थिंकिंग कर पाएंगे तो पक्की बात है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये एक दिन नोबेल प्राइज लाएंगे, साइंस में लाएंगे। बहुत कॉमन हो जाएगा नोबेल प्राइज, एक बार में 2, 3, 4 नोबेल प्राइज इंडिया में आएंगे, क्योंकि हमें जड़ सिखानी है बच्चों को। तो हमें देखना है दोस्तों कि दूसरे के दुख को दूर करने के लिए क्या मॉलिक्यूल्स में भी बिहेवियर होता है, यानी कि हमें इसको सर्च करना है, इसकी तलाश करनी है। किसमें? मॉलिक्यूलर बिहेवियर में। हमें मॉलिक्यूल्स में सर्च करनी है, मॉलिक्यूल्स में सर्च करनी है। इसे हमें मॉलिक्यूल्स में सर्च करना है कि मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऐसा होता है तो समझ लो कि हमारी लाइफ मॉलिक्यूल्स के नज़दीक है और हम रूट कॉज को पकड़ पा रहे हैं। हम चीज़ों को इतना आसान बना रहे हैं कि 7 साल का बच्चा और 70 साल का बुजुर्ग आसानी से समझ सकता है। अब दोस्तों हम अपने मॉलिक्यूल्स पर चलते हैं। मॉलिक्यूल्स पर मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, हमें मॉलिक्यूल्स पर चलना पड़ेगा। तो मैं इधर का पार्ट मिटाऊंगा, इधर का लिखा रहने दूंगा। हमें मॉलिक्यूल्स पर चलना पड़ेगा दोस्तों, मॉलिक्यूल्स पर। देखो दोस्तों, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये CH2 और F है, इस पर मैंने प्लस चार्ज लगा दिया। देखिए दोस्तों, अच्छी तरह से देखिए, ये C है, ये H है और ये H है और ये F है। इस पर मैंने दोस्तों प्लस चार्ज लगाया है, प्लस चार्ज लगाया है। अब दोस्तों देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करते हैं। किस पर? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोस्तों देखो, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं। यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स को सेक्सटेट कहते हैं और आम लैंग्वेज में इसे ही छक्का कहते हैं। आम लैंग्वेज में इसे ही छक्का कहते हैं। तो दोस्तों, जो कार्बन है ये बहुत दुखी है। कार्बन क्या है? ये बहुत दुखी है, ये बहुत दुखी है क्योंकि इसके पास सेक्सटेट है, इसीलिए दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि इसके पास सेक्सटेट है दोस्तों, इसलिए बहुत दुखी है। अब दोस्तों फ्लोरीन पर चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसे और लंबा कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। फ्लोरीन पर चलते हैं दोस्तों। पहले फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन के पास 2 ये इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये और ये इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन में काउंट होंगे, यानी कि क्योंकि शेयरिंग हो रही है, ये दोस्तों शेयरिंग है। तो अब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है ऑक्टेट। क्या होता है दोस्तों? ऑक्टेट। और ऑक्टेट को वरदान समझा जाता है केमिस्ट्री में। ऑक्टेट को वरदान समझा जाता है केमिस्ट्री में और सेक्सटेट को श्राप समझा जाता है केमिस्ट्री में। मेरी अपनी लैंग्वेज है जो मैं पिछले 25-30 साल से पढ़ा रहा हूं। अब दोस्तों एक बात और देखो, यानी इसे तो वरदान मिला हुआ है और ये जो है ये सेक्सटेट में है, इसे वरदान मिला हुआ है, और ये कार्बन जो है सेक्सटेट में है, छक्का है, श्राप मिला हुआ है, दुखी है। अब दोस्तों थोड़ी मैं बातें आपको और बताऊंगा फ्लोरीन के बारे में। जो F है, F के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? फ्लोरीन
पूरी केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, यानी कि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कोई होता ही नहीं है। और इसका सीधी सी लैंग्वेज में एक मतलब है, ये महालुटेरा है। इसका मतलब है ये महा भयंकर लुटेरा है, खींच लो सबको, ये महालुटेरा है, खींच लो सबको। अब बच्चों, फ्लोरीन महालुटेरा था, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये फ्लोरीन महालुटेरा था, बहुत बड़ा लुटेरा है, जो किसी का कुछ मिल जाए इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। इसकी छीनने की ताकत बहुत सबसे ज़्यादा है, बहुत नहीं सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को छीनने की ताकत किसी में होती नहीं है। अब दोस्तों, इसने जब देखा कि ये बहुत दुखी है, किसने? फ्लोरीन, जो महालुटेरा था, इलेक्ट्रॉन को लूट लूट के अपने पास रखता था। उसने जब देखा कि ये जो कार्बन है बहुत दुखी है, ये तो छक्का है, तो हुआ क्या दोस्तों? इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दिया, ये डोनेशन दे दिया। जो छक्का था उसको डोनेशन दे दिया, किसने? महालुटेरे ने। महालुटेरे ने छक्के को डोनेशन दे दिया, और डोनेशन दे करके कुछ ऐसी कहानी डेवलप हो गई। देखो दोस्तों, सी, यहां पर दोस्तों एफ, चूंकि इसने अब दिया है, ये डोनर था, डोनेशन दिया है, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। ये बॉन्ड यहां पर बन गया दोस्तों, ऐसे इस तरीके से बॉन्ड बन गया। यहां पर H आ गया, यहां पर H आ गया। इसको भी ऑक्टेट, ये भी सुखी हो गया, और इसको भी ऑक्टेट मिल गया, ये भी सुखी हो गया। दोनों को ऑक्टेट मिल गया, दोनों सुखी हो गए। दोस्तों जरा सोचिए, जब केमिस्ट्री में महालुटेरा एटम भी किसी के दुख को देख नहीं पाता है, तो क्या हम इंसान अपनी जिंदगी में किसी को दुखी देख सकते हैं? किसी को दुख देना तो दूर, देख भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, पहला प्रिंसिपल मोक्ष का यह है कि दूसरों के दुख को दूर करने के लिए फौरन दौड़ पड़ो, तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ोगे। क्योंकि ये जो महालुटेरा एटम था, वो भी कार्बन, जो कि छक्का हो गया था बेचारा, उसके दुख को देखते ही महालुटेरा, जो इलेक्ट्रॉन को खींच खींच के लाता था, उसने भी इलेक्ट्रॉन को दिया। यानी कि जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो हम क्यों ना ऐसा बिहेवियर करें। दोस्तों, इस पर क्वेश्चंस अगले वीडियो में मैं कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आज इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। कुछ बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। समझिए कि एटम्स ऐसा करते हैं, तो क्या आपको मोक्ष के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए? थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।